चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य, हर जगह डॉक्टर से जुड़ी हिंसा की खबरें आती रहती हैं। लगातार 1.5 साल का वक्त बीत चुका है कोरोना काल का, जहां पर डॉक्टर्स लगातार हमारी मदद कर रहे हैं, हम सबकी मदद कर रहे हैं। चाहे कोई भी स्थिति हो, डॉक्टर्स हर तरह की से मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। आज भी जिस तरीके से तमाम तरह के हालात चल रहे हैं, इसमें डॉक्टर्स से जुड़ी कई सारी परेशानियां सामने आती हैं। कहीं पे सामान नहीं है ढंग तरीके से, कहीं पे डॉक्टरों के साथ हिंसा हो रही है, कहीं पे डॉक्टरों के साथ मारपीट हो रही है। चाहे अस्पताल में किसी की मौत हो जाती है तो परिजन डॉक्टर से मारपीट करने लगते हैं। तमाम तरीके की चीज़ चलती हैं और आज डॉक्टर्स डे है, तो ऐसे दिन पर ये बात ज़रूरी उठती है बात करने की, क्योंकि अगर इस बारे में बात ना किया जाए तो शायद एक तरीके से समाज का एक हिस्सा जो हमारी मदद के लिए है, हम सबकी मदद कर रहा है, उसके साथ एक अन्याय होगा। लगातार डॉक्टर से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं सामने आती रहती हैं। लगातार ये देखें, अगर कहीं किसी मरीज़ की जान चली जाती है तो लोग जो है जूनियर डॉक्टर्स हो या फिर डॉक्टर्स हो, उन पर उनके परिजन जो है मारपीट का आरोप लगाते हैं, मारपीट करते हैं, डॉक्टर की लापरवाही की बात करते हैं। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सरकारी अस्पताल है हमारे देश में, वहाँ पे बहुत ही सीमित संसाधन में जो डॉक्टर रहता है वो अपनी पूरी क्षमता या उससे कई गुना ज़्यादा क्षमता लगाकर मरीज़ों की सेवा करते हैं। बट हम ये भी समझते हैं कि जो परिजन है वो ये सारी चीज़ें नहीं समझ सकते, तो हम बस उनसे इतनी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे काम में हमारा सहयोग करें और इस तरह की हिंसा की वारदातें ना करके मतलब हमारे काम में हमारे बाधा ना डालें। और ये भी समझना होगा कि हम डॉक्टर्स हैं, हम दूसरे किसी भी प्रोफेशनल्स की तरह अपने अगेंस्ट होने वाली गलत चीज़ों के लिए विरोध प्रदर्शन में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हम चुपचाप काला पट्टी लगाकर बस बैठ सकते हैं, क्योंकि हम हड़ताल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोगों की जान की बात है। तो इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि समाज हमारी परेशानियों को समझे, क्योंकि हम दूसरे लोगों की तरह हड़ताल करके अपने जो भी समस्याएं हैं उनको बता नहीं सकते। हमें शांति एक बात और आती है कि जिस तरीके से ये बात कही जाए कि मेकाहारा अस्पताल में सुविधाओं की बात कही जाए और अगर व्यवस्थाओं की बात कही जाए, तो जूनियर डॉक्टर्स लगातार पिछले कई बार से आप लोग हड़ताल कर चुके हैं इस बात को लेकर के सरकार से कि भाई हमें जो है सुविधाएं दी जाएं, और जिस तरीके से वेतन को लेकर के बात कही गई थी और तमाम तरीके से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कही गई थी, तो इन सब चीज़ों को लेकर के जहाँ पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको सही से नहीं मिल पा रहे थे, PPE किट नहीं मिल पा रहा था, यहाँ तक कि मास्क और ग्लव्स की भी कमी हो रही थी। और कोरोना काल में आप जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे थे जूनियर डॉक्टर्स, ऐसे में सरकार का क्या रवैया था इसके प्रति और प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी? सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि जो कोविड का सेकेंड वेव आया, वो सेकेंड वेव बहुत जल्दी आया कि इस प्रशासन भी हो कोई भी हो, व्यवस्था करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एक बार में इतने जब पेशेंट्स आते हैं उनको हैंडल करने के लिए पॉसिबल नहीं रहता। तो सरकार से हमको सुविधाएं तो मिली, पर जैसा मिलनी चाहिए थी वैसे मिली नहीं। पर उसके लिए सफ़र कौन करता है? हम सफ़र करते हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट सफ़र करता है। पर जबकि इसमें भावात्मक पहलू जुड़ा रहता है पेशेंट के केयर में, तो ऐसे हिंसक घटनाएं होती रहती है। क्योंकि ये जो PPE किट है, आप देख सकते हैं कि इसमें आँख भी कवर रहता है इस पूरे पीस में। इसमें एक बार आप पहन लेते हैं तो कम से कम 10 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है। इसमें आप ना पानी पी सकते हो ना आप यूरिन कर सकते हो, तो हम खुद ही बीमार पड़ जाते हैं। जबकि हमारे परिजन घर खुद कोविड पॉजिटिव हुए, वो लोग जब अस्पताल में भर्ती थे तब भी हम सर्व कर रहे थे। पर ये सब चीज़ों को कोई भी कंसिडर नहीं करता, कोई भी देखता नहीं। सबको लगता है कि डॉक्टर मतलब बस वो काम नहीं करता है करके। तो इससे पहले अभी अगर आप सब यहाँ पे हैं, आप इसके बीच कभी भी आप जब कोरोना काल में आप ड्यूटी करी हैं, आप लोगों ने ड्यूटी की है, ऐसी कोई घटना आपके सामने आई है जिसमें हिंसक कोई आपके आसपास कुछ ऐसा हुआ हो, किसी आप लोगों में से किसी के साथ या कोई आसपास के किसी जूनियर डॉक्टर्स के साथ ऐसी कोई घटना हुई है मेकाहारा में? हमारे कॉलेज में भी हुई है, रेडियोलॉजी विभाग में भी कुछ हुआ था कि एक मरीज़ को, आप समझ रहे हैं कि एक यहाँ पे इतने सारे मरीज़ आते हैं तो कोई भी हमें एक्सरे या CT स्कैन वगैरह करने में भी काफ़ी मतलब लंबी कतारें रहती है। बट हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके। बट एक जो परिजन था वो अपना जो संयम था वो खो चुका था और इस तरीके से वो वहाँ सारे डॉक्टर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनके साथ मारपीट किया। हमने देखा कि रायगढ़ मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूँगी, वहाँ पे OPD में तोड़फोड़ मचाई गई थी, पिछले महीने की बात है। तो वो भी चीज़ जो थी वो बहुत ही मतलब हमारा क्या बोलना चाहिए, हमारी जो काम करने की जो हमारे जोश है उसे तोड़ता है। हम जितनी लगन से काम करते हैं उन सब चीज़ों को, ऐसी चीज़ों से हमें निराशा होती है बहुत ज़्यादा। आप भी एक जूनियर डॉक्टर है, कौन सी ईयर में? बस
आप जिस तरीके से यहाँ पे आज आई हैं और जिस तरीके से आप देख रही हैं, जब से आप एडमिशन लिया होगा या फिर उससे पहले से भी आप तमाम तरीके की चीज़ें सुन रही होंगी, चाहे डॉक्टरों से हिंसा की बात हो या बाकी चीज़ों की बात हो, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? ये हमारे लिए भी थोड़ा वो होता है कि हमें भी थोड़ा वो लगता है कि आगे हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसलिए हमें भी अपने चीज़ों से डर लगता है। हमारे फैमिलीज़ को भी ये लगता है कि अगर हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे या अगर इस चीज़ को गवर्नमेंट नहीं देखेंगे या कोई नहीं देखेगा इस चीज़ को, तो आगे जाके किसी के साथ भी ये हो सकता है। किसी के घर से कोई अगर डॉक्टर बनना चाहेगा तो उसके वो एनर्जी कम हो जाएगी उसमें, कि उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आगे आपको ये नहीं पता कि आप काम कर रहे हो तो आप सेफ़ हो कि नहीं सेफ़ हो, तो कैसे कोई फैमिली वाला आपको उस प्रोफेशन में डालेगा। एक चीज़ आती है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, बीते कुछ महीनों में जूडा लगातार प्रदर्शन कर रहा है डॉक्टरों को लेकर के। चाहे भोपाल की बात करें तो भोपाल के मेडिकल कॉलेज के सामने एक एप्रन लटकाया गया खून से सना हुआ, जिसका समर्थन आप लोगों ने भी किया था। तो ऐसे में जिस तरीके से डॉक्टर्स इस तरीके से मदद कर रहे हैं लगातार आप लोगों के बीच जा कर के, चाहे कोरोना की बात हो या फिर तमाम तरह की कोई भी बीमारी हो, इस समय वो आप सब तरीके से मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जब हिंसा होती है डॉक्टर्स के साथ, तो किस तरीके से आप इस बात को देखते हैं? देखिए, मेरे लिए पर्सनली मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बात होती है पर्सपेक्टिव की। अगर आप हमारे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत गलत है। अगर आप पेशेंट के रिलेटिव की पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि वो हमें गलत ठहराएगा कि हम गलत हैं। बट जब आप हमें देखेंगे कि हम किस मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे हैं, किस रूट से हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तब आपको लगेगा कि हम क्या अचीव किया, एक्चुअली क्या नॉलेज अचीव किया हमने और कितनी मेहनत करके हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जब आप उस नॉलेज को नहीं पहचान पाएंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बात पर्सपेक्टिव की है, वो हमें गलत समझते हैं, बट हमें ये नॉलेज देना है कि हम उनके लिए सहायक, कि हम उनकी हेल्प ही करना चाहते हैं एट द एंड। हमारे साथ कुछ और जूनियर डॉक्टर्स हैं। आज डॉक्टर्स डे है और इस डॉक्टर्स डे पर आप सभी लोग क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए? स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। यहाँ पर जितनी परेशानियाँ हैं, इन सब चीज़ों को लेकर मेकाहारा में हमारी जो परेशानियां हैं हम उन सब चीज़ों को किनारे रख देते हैं, बट हम सिर्फ मरीज़ों से इतना ही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा संयम रखें। यहाँ पर कई चीज़ों में हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, बट उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ उनकी सेवा करने के लिए हैं और हम किसी भी तरीके से अपने जो हमारे दायित्व है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। तो बस हम उनसे चाहेंगे कि वो थोड़ा संयम रखें और हम अपनी तरफ से हमेशा जो भी हम कर सकते हैं उसी दुगनी कोशिश करते हैं। इस डॉक्टर्स डे पर आपको भी समझने की ज़रूरत है कि स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स आपकी जान बचाने के लिए हर सार्थक प्रयास करते हैं जिससे आपके मरीज़ की जान बच सके, मगर अगर किसी कारण से उनकी जान चले जाती है तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इस बात को आपको भी समझने की ज़रूरत है। चाहे व्यवस्थाओं की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें तो इसमें आपको सरकार की गलती हो सकती है, मगर डॉक्टर की नहीं, क्योंकि डॉक्टर को जितनी व्यवस्थाएँ उतना इलाज होता है और डॉक्टर उससे हट कर, चाहे मैं मेकाहारा की बात करूं दोबारा, तो मेकाहारा में भी बिना व्यवस्थाओं के डॉक्टरों ने कई हज़ारों लोगों की जान बचाई है इस कोरोना काल में और लगातार मदद की है। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखें और लगातार इस तरीके की समस्याएं हों या डॉक्टर से जुड़ी कोई भी सलाह होती है, हम आपके लिए लेके आते हैं टॉक विद डॉक्टर्स हमारे शो में।